तो दोस्तों मैं सुबह उठा और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो मेरा दोस्त लाइव आ रहा था। लाइव में मैंने देखा कि वो तालाब के किनारे था, तो मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं भी आ गया तालाब के किनारे। यहाँ चप्पल पहन के नहीं आ सकते, तो मैंने चप्पल आईटी सेंटर में खोल दी। मैंने देखा तो सुबह तालाब पूरा भर चुका था। मैंने ड्यूअल कैमरे से एक वीडियो शूट किया जिसमें आगे और पीछे दोनों दिखाई देता है। चलते चलते हमें दिख जाते संजू और सागर, ये दोनों यहाँ पे पानी में खेल रहे थे। जलकुकड़ी की तरह ये दोनों पानी में डुबकियां लगा रहे थे और मैं पहुंच गया इनके पास। यहाँ मैंने देखा कि सागर के पास एक काचरी थी, ये इसे पानी से धो रहा था। ये वीडियो बनते देख इसने भी कुछ बोलना शुरू किया, तो सुनते हैं ये क्या बोल रहा है। और आप कैसे आए यहाँ पर हम पैदल आए हैं चप्पल खोल के। अच्छा, चप्पल पहने आ जाती है, हमने तो पहन रखी है। तो दोस्तों मुझे दिख जाती है भैंसे जो पानी में नहा रही थी। भैंसे देखने के बाद सागर बोलता है कि मेरा वीडियो बना, इनका मत बना। ये बोल रहा था आज मैं काकड़ी के बाद डुबकी मारूंगा, तो मैंने कहा वहाँ ज्यादा गहराई है भाई, कहीं डूब मत जाना। तो हम आ जाते थोड़ी आगे आने के बाद चादर ज्यादा चल चुकी थी। चादर चलने के बाद सागर इसमें मजे ले रहा था। पानी बिल्कुल गर्म था। मैंने भी अपने पैर धोए, सागर ने भी अपनी चप्पल धोई। सागर पागलबंदी के चक्कर में इसने छतरी तोड़ दी। छतरी तोड़ने के बाद दोनों हंस रहे थे और बोल रहे थे अब तो 150 रुपए लगेंगे, क्योंकि छतरी किसी और की थी। तो हम निकल जाते हैं यहाँ से पैदल वापिस। यहाँ हमें कीचड़ का सामना करना पड़ता है। फिर हम निकल जाते हैं चित्तौड़गढ़। हमारी कार का वाइपर नहीं चल रहा था, तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही थी। हमने कांच खोला तो बाहर बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। जोरदार बारिश के कारण रास्ते में पानी हो रहा था। हम पहाड़ों के बीच से निकल आते हैं विजयपुर और बिठा लेते हैं बापू को अंदर गाड़ी में। बापू को बिठाने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा नगरी की ओर। नगरी में तो भाई साहब पुलिया के ऊपर पानी आ रहा था, तो हम गाड़ी घुमा लेते वापिस और आ जाते हैं 4 लाइन पर। स्कॉर्पियो निकलने के बाद हमने डाला घेर और हम आ गए चित्तौड़ की ओर। तो हमें अपनी गाड़ी के वाइपर डलवाने थे, तो हम आ गए किया शोरूम पर। संजू ऐसे देख रहा था कि जैसे वाइपर कभी देखे ना हो। थोड़ी देर में आ गए मैकेनिक साहब और डाले वाइपर। पहले इन्होंने दूसरे वाले वाइपर को खोला, बहुत मुश्किल के बाद ये खुला। तब तक संजू निकले पैसे और गिनने लगा, क्योंकि इस वाइपर की रेट थी 1001 रुपए। काफी मेहनत बाद ये वाइपर खुला और नया डाला। मैं वीडियो बनाने में था और सब इसे देख रहे थे। तब तक डल जाता है वाइपर और ये आ जाते हैं दूसरी साइड भी इसने फटाफट अपना काम कर दिया और डाल दिया वाइपर डालने के बाद हम मिला लेते हाथ और बैठ जाते गाड़ी के अंदर। रुको टेस्ट तो कर ले एक बार। हम कर लेते हैं वाइपर टेस्ट और सब ओके हैं। गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद हम आ जाते हैं कार डेकोर पे। यहाँ संजू एक पार्ट्स के लिए 10-20 रुपए कम करवाता है। संजू बोल रहा है थोड़ा नाम तो कम कर दो। तो हम आ गए दुकान के अंदर। दुकान के अंदर बहुत सामान थे, हमें लग रही थी प्यास, हमने पानी पिया। तब तक पार्ट्स आ चुका था, तो हमने उनकी अनबॉक्सिंग की। और भाई साहब अनबॉक्सिंग करते करते तो हमें शाम हो गई। ये 3-4 बंदे झूम रहे थे इसे खोलने के लिए, पर इनसे खुला नहीं। काफी समय बाद ये आइटम खुलता है और ये लगाते हैं। तो हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। आज तो पहले इन्होंने किया मापदंड, तो बापू देख रहे थे। आज तो 2500 रुपए की ऐसी की तैसी हो गई। तो ये लगाते हैं गोंद और एक साइड लगाते हैं 2 टेप। भाई साहब इन्हें बहुत टाइम लग चुका था। ये मापदंड करके वापिस इसे करते हैं फिट। पहले दोनों साइड देखते हैं कि कितनी क्या जगह बच रही हैं। जगह देखने के बाद ये इसे कर देते हैं फिक्स। ये काम होते हैं। हमें लगानी थी हेडलाइट लगाने के लिए हमने की हेडलाइट सेलेक्ट। काफी टाइम हो गया था, फिर ये हेडलाइट लगाने लगे। इन्होंने पहले दूसरी वाली हेडलाइट खोली, फिर इन्होंने नया बल्ब लगाया जो कि हमें 5000 के समथिंग कुछ पड़ा था। आधे घंटे के बाद ये डाल देते हैं इसमें बल्ब। फिर हम इसे करते हैं ट्राई करने के बाद हम दे देते हैं पैसे देने के बाद हम आ जाते हैं घर। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर इट।